हिमालयन पब्लिक स्कूल रिकांगपिओ जिला किन्नौर का सुप्रसिद्ध सशैक्षणिक पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम पर आधारित संस्थान है। कक्षा नर्सरी से जमात 2 विज्ञान समकाय के लिए प्रवेश आरंभ हो चुका है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी कक्षाओं में आधुनिक निगरानी कैमरे, सुरक्षा गार्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर की आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2023 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सृष्टि नेगी ने 667 अंक लेकर पूरे किन्नौर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वहीं शिवानी दीवान ने 651 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। अलीशा नेगी ने भी 644 अंक लेकर अपने स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किया। छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बस की सुविधाएं भी उपलब्ध है। सत्र 2024 व 25 के लिए प्रवेश 20 फरवरी 2024 से 15 मार्च तक। अग्रिम प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए अति शीघ्र संपर्क करें। दूरभाष नंबर है 8890497018805755 7018936606। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन सर। एक अहम और सर। गंभीर आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमारे किन्नौर में जी। और रामपुर जिले के आसपास वाला एरिया बहुत चिट्टा और आपके चिट्टा हो गए, ताश हो गए, ऐसी चीजें, जुआ आदि काफी प्रचलित रहा। ऐसे में हमारे जो है निर्भय और निर्भीक पत्रकार लोकेंद्र वैदिक और गब्बर सिंह वैदिक ने बहुत बेहतरीन काम किया हिमाचल के लिए, किन्नौर के लिए। क्योंकि देखा होगा जब से जी। उन्होंने जो है एक कमान संभाला है बेहतरीन पत्रकारिता का, तो वो चिट्टा का नाम बहुत कम दिखने को मिल रहा है, वो जुआ के लोग खेलने वाले बहुत कम दिखने को मिल रहे हैं, वो जो आवारे जो लव अफेयर करने वाले तो बहुत कम दिखने को मिल रहा है। लेकिन आज के दौर में एक मेहनती और क्रमशील और निष्ठावान लोगों के ऊपर जो है एक जो है हिंसा होती है, मार-धाड़ होती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत गंभीर विषय है। पिछले कल की गब्बर सिंह वैदिक के ऊपर जो है एक किसी ने जो है पंच मारा या दुर्व्यवहार किया और खासकर ऐसे लोगों पर जो एक निष्ठावान से काम कर रहे हैं। जी, स्वागत। जी, देखिए सर, ये तो सबसे निंदनीय बात है सर, ये जब मुझे भी पता लगा इस बात का। अब देखिए, एक देश का यदि पत्रकार ही यदि वही सुरक्षित नहीं है, तो एक आम जनता कैसे सुरक्षित होगी सर? हमारी ये जो सुख देने वाली हमारी ये जो सरकार है, उनसे भी मैं यहाँ पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आखिर ये जो हमारा ये जो नशा है, ये कब खत्म होगा ये? क्या इसके लिए हम लोग इसके ज़िम्मेवार हैं? या जो प्रशासन है, जो पुलिस जो प्रशासन है, क्या वो लोग इसके ज़िम्मेवार हैं? अब देखिए, एक एक लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया जिस तरीके से अपना जो काम कर रहे हैं, वो सभी को दिख रहा है। पर यहाँ पर जी, सर मैं एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है, उनके ऊपर हमला उनके ऊपर कर दिया गया। पर उसके बाद जिस दिन बात आती है, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया ने हमेशा, चाहे वो किन्नौर अब तक पेज हो, कोई भी हो, हमेशा एक जो मीडिया जो चैनल होता है, वो एक लोगों के फ़ेवर में ही वो काम करता है। सोसाइटी में जी, लोगों को जगा रहे हैं, सोसाइटी में जो बुरी जो चीज़ें हैं, उनको दूर कर रहे हैं। अब सोसाइटी के वो जो लोग हैं, वो सारे लोग मरे हुए थे सर पिछले कल। अब देखिए, एक भी कोई ऐसा शख्स नहीं था रामपुर में जो लोग आगे आया। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया का साथ किसी ने नहीं दिया सर, मैं उनके साथ में था। ना कोई पत्रकार बंधु आए वहाँ पर, ना किसी ने ये बात रखी। शायद अब मुझे नहीं पता कि ये जो चीज़ है, आखिर में ऐसा क्यों? और यहाँ पर मैं आपके इस लाइव के माध्यम से बोलना चाहूँगा सर, हमारे हिमाचल में या रामपुर की यदि मैं बात करूँ, यदि किसी के ऊपर भी इस तरह की कोई भी घटना घटती है, हमला होता है, तो लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम और मैं राणा दवाईपुर बोल रहा हूँ सर, उस समय कंधे से कंधा मिलाकर सबसे आगे। सबसे पहले वहाँ पर जी, आएँगे। जी, 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 तो बिल्कुल, यही कहीं न कहीं बिल्कुल। एक सोचने वाली बात भी है सर, हमारा जो शासन है वो हमारा जो प्रशासन है सर, प्रशासन से पहले ये जो शासन है सर हमारा, हम लोगों का ये जो शासन है,
हमको इसके लिए जागना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता लोगों की क्या मेंटालिटी बनी हुई है। वहाँ पर 100 लोग, अब देखिए हमने लाइव किया था, वहाँ पर कितने लोग, 5-10,000 लोगों के आस-पास शायद वो लाइव देखा। हमने वहाँ पर ये बात भी बताई थी कि कल जाने वाले हैं। मतलब आपको पता ही है ना सर, अब देखिए मान लो आपके साथ ये घटना घटी थी और आपके साथ कोई भी सोसाइटी के लोग यदि आपके साथ खड़े नहीं हो रहे, कोई भी पत्रकार बंधु आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे फ़ील होगी सर वो चीज़? अब देखिए मैं खुद की यदि जी, बात करूँ, हम लोग रामपुर के लिए जाते हैं, अब नशा मुक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह के मुद्दे हम उठाते हैं सर, वो आपको पता है। अब कहीं न कहीं यदि इस तरह की घटना यदि उनके साथ यदि हो रही है, तो मेरे साथ भी घटना घट सकती है, आपके साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए कहीं न कहीं सभी पत्रकार बंधुओं को भी इसके लिए जागना पड़ेगा सर। और लोगों से तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सोशल मीडिया तक आप लोग सीमित ना रहें। आपके जी, लाइक कमेंट करने से वहाँ पर कुछ नहीं होगा कि हम लोग आपके साथ है जी। हम लोग वैदिक ब्रदर के साथ है, हम लोग राणा दवाईपर के साथ है, हम लोग नेगी जी के साथ है। सभी लोग यही बोलते हैं सर, सिर्फ़ बातें तक सीमित होते हैं सर वो जो कमेंट्स हैं। पर जब ग्राउंड लेवल की बात आती है आगे उस समय कोई नहीं आता। तो ये भी एक दिल को झकझोर कर देने वाली बात है सर ये भी। जी बिल्कुल उनके प्रयासों से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। ये लोकतंत्र के जी, ऊपर जो है एक गहरा सदमा है, इस प्रकार का जो है एक पत्रकार के ऊपर जो है इस प्रकार का जो है जो जो अ, हाथ उठाना और उन पर टीपा-टिप्पणी करना, हालाँकि 2 जी, प्रकार के एक काम होते हैं। जी, मैंने आज तक मैं खुद इतना मैं वैसे पत्रकार नहीं हूँ, मैं पेज चलाता हूँ। मेरा काम पेज से ही जी, चल संबंधित रहता है। और उनका काम है डोर टू डोर जाना गाँव टू गाँव जाना। मैंने आज जी, तक जी, के जी। लाइफ में 2 प्रकार की पत्रकारिता देखी है पार्टी से संबंधित। पक्ष-विपक्ष। लेकिन पहली पत्रकारिता मैंने देखी है लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया और गब्बर सिंह वैदिक और लोकेंद्र आदि के जितनी भी टीम है, जो जनताओं के हितों के लिए काम करते हैं, जो जन मुद्दों जी, को लेकर आते हैं, जो झूठ का जो है पर्दाफ़ाश करते हैं, जो नशाओं के खिलाफ लड़ते हैं, जो चिट्टाओं के लिए खिलाफ लड़ते हैं, जो माता-बहनों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। आज तक मैंने कोई ऐसी पत्रकारिता हिमाचल के अंदर में देखी नहीं और उनके लिए मैं इस पेज के द्वारा शत-शत नमन करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य में मुझे नहीं लगता कि उनके द्वारा उनके उनके तरह कोई ऐसा पत्रकारिता शायद और कोई आए, लेकिन होंगे भी, मैं तो रामपुर से टच में हूँ, बाहर भी होंगे, अच्छे पत्रकार होंगे, ऐसे ही होंगे, निष्पक्ष होंगे। लेकिन लोकतंत्र पर इस प्रकार का जो है उन पर हाथ उठाना, आपके साथ कोई दिक्कत है, आप एफआईआर कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम है, कानून का सहारा लीजिए, हाथ उठाना कहाँ तक जायज़ है। तो सर बहुत बेहतरीन और अब जाते-जाते जी। युवाओं के लिए, हमारे किन्नौर के लिए, हमारे हिमाचल के युवा-युवतियों के लिए, हमारे वरिष्ठ माताओं के लिए भी कोई जो हेल्थ में अगर वरिष्ठों के लिए भी कोई आपके पास टिप्स है, तो ज़रूर बताएँ सर। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसे आपने ये जो बात कही कि वरिष्ठ माताओं के लिए, उनके लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये जो बात बताई सर, यदि किसी को घुटने में भी यदि किसी को दर्द होती है, तो वो अपने घुटनों को इस तरह यदि वो डेली यदि मारते हैं, इस तरह एक स्माइल करके, इसमें क्या है हमारी ये जो हड्डियाँ हैं सर, इसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और इंटरनली जैसे चाहे वो ब्लड फ्लो की यदि बात हो, तो वो चीज़ भी इससे दूर होगी सर। और साथ ही साथ एक हेल्दी डाइट को मेंटेन रखें, एक अच्छी जी, तो राणा था वाइपर हमारे एपिसोड का साथ जुड़े थे। आज के अब जो इस एपिसोड में उन्होंने बहुत सारी अपनी जीवनी बताई। जी सर। अब आ रही है सर? हेलो? जी, जी, जी। जी, थोड़ा-सा कट हो गया था सर नेटवर्क। जी, तो देखिए यही संदेश देना चाहूँगा मैं सभी के लिए कि एक हेल्दी डाइट को मेंटेन रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, जितना ज़्यादा हो सके। 3-4 लीटर के आस-पास यदि कोई पानी पी रहा है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहेगी और साथ ही साथ लंबी-लंबी साँसें लीजिए और जैसे हमारी जो ग्रीनरी होती है या मिट्टी पर चले, जितना ज़्यादा हो सके प्रकृति के साथ जुड़ना भी शुरू कर दें। सभी माताओं के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पर गहरी-गहरी आप साँसें लीजिए या यदि कोई मोटापा है किसी के अंदर तो रस्सी कूदना शुरू कर दीजिए। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और यूथ के लिए एंड में मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में
अपनी लाइफ को बनाने का नशा ज़रूर करें। ये सबसे बड़ी चीज़ रहेगी आपके लिए। इन बेकार चीज़ों में क्या फँसा है, कुछ भी नहीं होगा। आपके चिट्टा लेने से कुछ नहीं होगा। कुछ समय बाद यदि आपके साथ कोई घटना घटती है, वो तो घटेगी। यदि कोई ले रहा है, यदि ओवरडोज़ यदि किसी का हो रहा है, तो वो तो इस दुनिया में भी नहीं रहेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ इस तरह की कोई घटना घटे। आप अभी से अपने उस माता-पिता का वो जो चेहरा है, उसे आप बार-बार आप ज़रूर देखें। अपने माता-पिता के उस चेहरे को आप ज़रूर याद रखें और साथ ही साथ एक सकारात्मक दिशा की ओर, चाहे फिर आपको आईपीएस बनना है, आपको जिम ट्रेनर बनना है, म्यूज़िक की ओर आना है, पत्रकारिता की ओर आना है, एक अच्छी दिशा की ओर आप सभी लोग ज़रूर आइएगा। जी सर, तो इतना कहना चाहूँगा सर। जी, धन्यवाद सर। आपने आपके साथ बहुत बेहतरीन आज के पल रहे। भविष्य में भी आपके साथ हम और जुड़ते रहेंगे क्योंकि जी, एपिसोड आज ही खत्म नहीं हुआ और आपके जो ये एक आपके बात टिप्स बताना जो है चाहता हूँ। आज ही खत्म नहीं हुए, आगे भी मिलते रहेंगे। जी, नमस्कार, शुभ रात्रि सर। एक बात बतानी थी जी, सर एंड में। बोल बोलिए, बोलिए। जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास यदि मेरी ये जो बात है, यदि ये जाती है, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हम यूथ के लिए आप जिस तरह आपने ये जो खेलो इंडिया की ये जो बात रखी है, इसको आप ग्राउंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर इस चीज़ को आप ज़रूर रखें। और साथ ही साथ मेरी जी, एक और रिक्वेस्ट रहेगी, एक देश का यदि पत्रकार यदि वही सुरक्षित नहीं है, इस तरह की जो पत्रकारिता यदि कोई कर रहे हैं, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया का आप काम देखिए कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया अपना कार्य किस तरह कर रही है ज़मीनी स्तर पर। हमारे हिंदुस्तान को बनाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो एक पत्रकार की सुरक्षा के लिए इसके लिए कोई कानून बनाया जाए या कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे वो लोग सुरक्षित हों, सभी के लिए अच्छा होना चाहिए। जी सर, तो बहुत-बहुत जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। जी, सर आपने एक खेलो इंडिया के बारे में बताया, इसके बारे में आपके साथ बीच में एक अलग से एपिसोड ज़रूर रखेंगे क्योंकि आपने एक जी, ज़िक्र किया है तो हो सकता है इसका क्या चीज़ है, क्या कमियाँ हैं ताकि जी, बिल्कुल सर, आगे तक बिल्कुल। जाए, लोगों तक जाए, तो ज़रूर हम बीच में एक और एक एपिसोड रखेंगे। नमस्कार। जी, हमारे साथ जुड़े थे राणा द वाइपर फिटनेस गुरु और यूट्यूबर। जी, राणा सर तो अगली बार हम आपके साथ ये एक एपिसोड ज़रूर रखेंगे। ये जो जी, बिल्कुल सर। खेलो इंडिया, है ना सर? इस पर चर्चा करेंगे। जी, तो जी, ठीक है जी, सर, जी, जी, नमस्कार, शुभ रात्रि। जी। ओ जी। ओके सर जी, शुभ रात्रि। तो आपने देखा आज हमारे अतिथि है राणा द वाइपर और फिटनेस गुरु और यूट्यूबर और जिनकी जो घरेलू जिम है, जिन्होंने मार्शल आर्ट किया है और जो जिन्होंने 1.5 घंटे बर्फ के अंदर में बिताया है, सारा चीज़ उन्होंने बताया कि मेडिटेशन आदि को लेकर भी कहा कि मेडिटेशन में इतनी शक्ति है कि वो कहीं भी आप जो है किसी भी भौगोलिक परिस्थितियों में रह सकते हैं। तो हमारा ये आज का एपिसोड हरियाली और खुशहाली एपिसोड